नमस्कार दोस्तों, ये वो दरो दीवार है जिसके नीचे बैठकर हमने दुनियादारी सीखी थी, पढ़ना लिखना सीखा था। हालांकि अब ये दीवार इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है, क्योंकि ये स्कूल नीलाम हो गया है और इसकी ईंटें, इसकी छत, इसके दरवाजे अब उखाड़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारा स्कूल था, जूनियर हाई स्कूल, और इसके छत के नीचे बैठ के ही हमने अपनी 6वीं, 7वीं, 8वीं की पढ़ाई की थी। जब हम प्राइमरी से आए थे, इस स्कूल का ये विशाल प्रांगण देखकर दोस्तों बहुत खुश हो गए थे। बड़े स्कूल में आए थे, इसको बड़ा स्कूल बोलते थे और था भी बहुत बड़ा। ये विशाल प्रांगण, ये बड़े बड़े दरख्त, बिल्डिंग्स के अलावा हम नीचे यहाँ पर बैठकर पढ़ा करते थे। लेकिन आज इन दरख्तों का भी हाल देखकर मन दुखी है, गमज़दा है। सूख रहे हैं, कई तो बिल्कुल सूख गए हैं, लकड़ी हो गए हैं खड़े खड़े। कोई पानी नहीं दे रहा, कोई इनका केयर नहीं कर रहा। छत जो होती थी वो अब लकड़ियाँ बन गई है, ईंधन बन गई है और इसको अब नीलाम कर दिया गया है। ये मज़दूर हैं, वो भाई हैं जिन्होंने इस नीलामी में इसको लिया है। आप आएंगे? उनसे अभी मैं बात कर रहा था तो बताया कि मेरे से पहले भी कई लोग यहाँ पर आए थे, बुजुर्ग थे और काफ़ी इमोशनल थे ये देख कर कि स्कूल को अब तोड़ा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोनू नाम है सर। मोनू जी, ये जो आपने बिल्डिंग ली है, जी सर, कब ली थी, कितने की ली थी और क्या प्रोसेस था, कैसे ली थी? ये नीलामी होती है सर, ये भूमि चौराहे पर अपना पड़ता है। इसका टेंडर हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पर हमने नीलामी में ये ली थी। ये कई बिल्डिंगें थी। अच्छा। कुछ जंगेठी थी और एक दत्तावली थी और ये आपका नानू ये स्कूल भी लिया और ये करनावल है, ये हमने ली है। ये कई स्कूलों की बिल्डिंग, कई स्कूलों की बिल्डिंगें थी, लेकिन ये बिल्डिंग झरझर होने के कारण सरकार नीलाम करा देती है। तो ये नीलामी में हमने ली है। ये 2,45,000 रुपये की हमारी अधिकतम बोली थी, जो कि हमारे नाम छूट गई। जर्जर थी, काफ़ी दिनों से बंद भी थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस बिल्डिंग के बाद जो बिल्डिंग बनाई गई थी, वो बिल्डिंग इससे पहले ध्वस्त हो गई। आप देखिए, ये बिल्डिंग बनाई गई थी और इस पर मुकदमाबाजी, जो अभी मोनू भाई बता रहे थे कि मुकदमा चला हुआ है इस पर। एक दिन किसी बच्चे ने यहाँ पर पढ़कर नहीं देखा होगा और उससे पहले ही इस बिल्डिंग के नीचे किसी स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले ये बिल्डिंग ख़त्म हो चुकी है। आप देखिए, ये दीवार हैं, दर हैं, बनने से पहले शायद सुना इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर ही कुछ बवाल था, ये टूट गई। और उससे देखिए आप, ये छत है, मतलब उस बिल्डिंग के बनने के बाद, ये मतलब ख़त्म होने के बाद, ये कमज़ोर होने के बाद इसको बनाया गया था। तो ये बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी है और ये देखिए, ये हालत है इस नई बिल्डिंग की। कोई देखने वाला नहीं है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है और ये हालत है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बिल्डिंग के बाद, ये तो ख़त्म हो गई, ये जो बनाई की ये चालू नहीं हुई। अब जूनियर के जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ते हैं? अब मैं दिखाऊंगा वहाँ पर जाने के बाद भी कि क्या हालत है। 2 कमरे हैं छोटे छोटे से, उसमें क्या बच्चे पढ़ पाते होंगे। लेकिन उससे पहले मोनू से मैं पूछूंगा कि यार, इन्होंने कई बात कही थी कि कई लोग आ रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हैं। कौन लोग आए थे, क्या कह रहे थे? करीब 60-65 साल की उम्र होगी उनकी। वो कह रहे थे भाई मेरा बचपन है इसी स्कूल में बीता और इसमें मैं पढ़ा हूँ। तो मैंने कहा बोलो अंकल क्या करना है? कहने लगे मुझे इसमें से 1000 ईंटें दे दें। स्कूल के 1000 ईंट ले जा रहे? हाँ, क्योंकि मेरी यादें हैं इसके अंदर, तो मैं 1000 ईंटें ये अपने घर में रख लूँगा। चाहे बनाऊँगा कुछ नहीं, लेकिन अपने घर में चट्टा लगवा कर ऐसे रख लूँगा। मैंने कहा जी आप ले जाओ। तो वो आज आने वाले हैं अभी थोड़ी बहुत देर में, 1000 ईंटें लेके जाएंगे वो, और भी बहुत सारे। और इसका वो बता रहे थे कि भाई यहाँ पे सन 1947 में पहला एडमिशन हुआ था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो इस आज कस्बा है, गांव था, उस समय पहला एडमिशन यहाँ पर हुआ 1947 में। जी, वो बता रहे थे कि 1947 में पहला एडमिशन हुआ था उनका, तो इसलिए उन्होंने यहाँ से 1000 ईंटें ली हैं। अच्छा, उनका भी 1947 में ही एडमिशन हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो अब वो आएंगे थोड़ी बहुत देर में, भी वो भर के लेके जाएंगे ईंटें। और कुछ लोग नहीं, बहुत लोग आ रहे हैं जो देखकर यहाँ पे बैठ के 2-2 घंटे मेरे पास बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम ये खेला करते थे, ये छत पे कभी हम चढ़ जाया करते, मास्टर जी मारते थे, पीटते थे। तो अपना बचपना बताने के लिए बहुत सारे बुजुर्ग आ रहे हैं जो हमारे इस गांव के ही हैं। और जैसा भी आप इनसे, आपसे पहले के लड़के और आए थे, उनकी भी करीब 40 साल की उम्र होगी, लेकिन वो भी इसी स्कूल में पढ़े। मैंने कहा यार
तो बहुत इमोशनल है लोग। हालांकि हमारा तो ये काम ही है, लेकिन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है इमोशनल। कई पीढ़ी इस स्कूल ने बदला है, किस्मत बदली है इस स्कूल ने उन बच्चों की, हम जैसे बच्चों की, जो यहाँ पर पढ़कर कुछ समझ सके इस दुनियादारी को, कुछ कह पाए, कुछ समझ पाए, तो इस स्कूल की बदौलत है, ये नींव है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हकीकत है। यहाँ के लोग बहुत, दिल्ली है, कोई बाहर गए हुए हैं, कुछ विदेशों में गए हैं, विदेशों तक में गए हुए हैं, जो इसी प्राइमरी स्कूल से निकल के गए हैं। तो ये प्राथमिक विद्यालय है, ये हमने ले लिया। अब इसमें काम चल रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं गांव के, मैं आपको मिलवाऊंगा अभी। तो अब यही है, ये तो काम हमारा। पुराना कंस्ट्रक्शन में आप कह रहे थे कि लाहौरी ईंट भी है, यानी लाहौरी ईंट है, लाखोरी बोलते हैं, लाखोरी ईंटों का बना हुआ था। और पीछे मजबूत आप देखेंगे तो ये ईंट आजकल की जो ईंट है उनके मुकाबले कई गुना इनकी ड्यूरेबल है, यानी बहुत ताकतवर ईंट है। काठ अभी भी देख लेना आप, बहुत मजबूत है, इसको ध्वस्त कर दिया। जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, कई यादें जुड़ी हुई है। मास्टर वास्तव में जो कह रहे थे कि पिटाई करते थे तो छत पे चढ़ जाते थे, उस समय जो टीचर होते थे बहुत सख्त होते थे, बहुत पिटाई करते थे, हमारी भी पिटाई हुई है। और यहाँ पर बैठते थे तो घंटे चलते थे, पीरियड जिसको बोलते हैं वो चलते थे, मास्टर हर पीरियड के बाद दोबारा, तो बीच में जब आपका ब्रेक होता था उसके बाद टीचर आते थे, कहते थे कि ब्रेक के बाद मैं ये सुनूंगा, ये सवाल पढ़ूंगा। तो उसके बाद ये मंदिर है यहाँ पर पास में ही, जिसे बंगले वाला मंदिर कहते थे। तो हम जैसे लोग, कई लोग वहाँ पर प्रार्थना करने जाते थे कि भगवान इन टीचर को फिर मत भेजना, ये वो भूल जाएं। कई बार यहाँ पर पूजा करते थे पढ़ाई के बाद कि कहीं, क्योंकि पिटाई बहुत सख्त होती थी, मोटी मोटी लकड़ियों से पिटाई होती थी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो पढ़े हुए हैं, आप भी यहीं पढ़े हो क्या? लेकिन ये हमारे दोस्त हैं, हमसे जूनियर थे कि हमसे जूनियर? हाँ। लेकिन स्कूल तो यार अब खत्म हो रहा है, क्या करे भैया, ऐसी नीति है इनकी। अब बताओ, कहना ये बिल्डिंग बनी है 5 साल हुए हैं इसको बने हुए, ये भी जंजर हो गई। जब कुछ नहीं लगाएंगे तो तुम नई बिल्डिंग को देखो ना। ये जो बिल्डिंग है ये भी स्कूल की थी? हाँ, ये अभी 5-7 साल पहले बनी हुई है। हाँ, मैं देख रहा हूँ। लेकिन इतनी विशाल बिल्डिंग जब 1947 में बन सकती है तो 2000 के दशक में, 21वीं सदी में आप देख सकते हैं कि क्या हालत है इस स्कूल की, कितना अच्छा, कितना सुंदर बना हुआ है। पिछले 5-7 साल पहले ही ये बिल्डिंग बनी तो क्या हालत है आप देख सकते हैं। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें, देखो क्या लगाएंगे, ये देखो ये हालत है। ये पुताई कराते हैं, इसके ऊपर ही चढ़ा दी हर साल। ये देखो क्या है, हालत खराब है, हालत जंजर है बिल्कुल। जब कुछ नहीं कैसे बचपन यहाँ से समृद्ध हो पाएगा, कैसे विकसित हो पाएगा, कैसे एजुकेटेड हो पाएगा। हालांकि बच्चे भी कम है, ये भी एक सत्य है, प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। ये बहुउद्देशीय कक्ष है शायद स्कूल का, लेकिन यहाँ की हालत आप देख सकते हैं। कोई सा भी उद्देश्य ये शायद ही पूरा करो, इसके नीचे बैठकर तो शायद आपकी जान का ही खतरा हो जाए। ये कंस्ट्रक्शन है और मुझे लगता नहीं कि 8-10 साल से ज़्यादा इसका जो है बना हुआ हो। ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो है 15-16 साल। आइए अब ये देखिए हालत क्या है, फर्श की हालत क्या है, अब देखिए ये हालत, ये है मामला। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। ना यहाँ पढ़ सकते हैं बच्चे और ना ही यहाँ पर और कोई दूसरा उद्देश्य पूरा हो सकता है। तो ये तो स्थिति है। वो बिल्डिंग जो है बाहर जो है वो बिल्डिंग खराब पड़ी है, शायद किसी ने केस किया होगा। तो ये ठेकेदारों की जो स्थिति है, सरकार कितनी ध्यान रखती है इन चीज़ों का, इनसे पता चलता है कि ठेकेदार किस तरह से मिल बांट के सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। और धरातल पे जो स्थिति 2 लाख में पुल हुआ है। इसका जो टेंडर है 2.25 लाख में हुआ है, इसकी कोई विपत्ति नहीं निकली, कौन से अखबार में निकली है, ऐसे ही छोड़ दिया। इसमें कहना 2 लाख तो ईंट है और कम से कम 1-1.5 लाख का इसमें ये है, अब कैसे छोड़ दिया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब ईंटें देखो पुराने ज़माने की है, इसी की मरम्मत कराते हैं यहाँ का। अगर इसी की अगर इसकी ही मरम्मत हो जाती है, इसको ही दोबारा से इन ईंटों में बन जाता तो तब भी एक विशाल भवन बन सकता था। विशाल भवन बनता, इसमें पैसा भी बचता सरकार का। लेकिन उद्देश्य ये है, पुराने को तोड़ो, नया बनाओ, नए में माल नया ठेका दो, उसमें नया मिल बांट के खाओ। ये जो स्थिति है ना, ये सरकार की, ये बदलनी चाहिए।
इस सरकार को देखना चाहिए, वर्तमान में जो योगी सरकार है उसको समझना चाहिए और बदलना चाहिए। जो परिपाटी चली आ रही है दशकों से, उसको ख़त्म करना चाहिए। जिस उद्देश्य से सरकार आई है उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। भ्रष्टाचार पर जो वार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, तो ये जो जीरो लेवल का, जो ग्राउंड लेवल का जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, वो कब खत्म होगा। तो दोस्तों ये थी, आप देखिए, अगर आप आएंगे तो अंदर देखेंगे ये फील्ड था, यहाँ पर बैठ कर हम पढ़ते थे। और उसकी एक संस्कृति होती थी उस दौर की पढ़ाई की। या बीच में जो फर्श बिछता था, कट्टे बिछते थे, लोग घर से कट्टे लाते थे अपने अपने खुद के। उस समय बेंच नहीं होती थी, चेयर नहीं होती थी, यहाँ बैठ कर पढ़ते थे। और जब शाम को 4 बजे छुट्टी होती तो एक माहौल सा बहुत ही, मतलब बहुत एग्रेसिव, बहुत ही एक्साइटमेंट वाला उद्देश्य बनता है। मुझे एक कहानी याद आ रही, मैं उस समय शायद इस पेड़ के नीचे था यहाँ पर, और छुट्टी का समय था, बच्चे शोर मचा रहे थे। टीचर अंदर चले जाते हैं छोड़ के, मतलब जब छुट्टी मिलने होती है, जब शोर मचा रहे तो पता नहीं मुझे क्या सूझा। उस समय 6 या 7th क्लास में बच्चा रहूँगा, और मैं भी जो कान पे हाथ रख के जो राग मैंने टीवी में देखा था कैसे वो राग गा रहे थे, वही मस्ती के लेने के लिए राग मैंने जो गाना शुरू किया, तो मैं उस राग गाते गाते रियल में इतना इन्वॉल्व हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब में टीचर आए और सब बच्चे, सारी क्लास शांत हो गई और मैं राग गा रहा हूँ लगातार। और टीचर मेरे सर पर लकड़ी मार के कहते हैं कि अरे क्या कर रहे हो, तब मेरी आँख खुली, यानी इतना मैं कंसंट्रेशन हो गया। ये एक संस्कृति दोस्तों अब लुप्त हो रही है। दीवार जो है वो आज समय खंडर बन चुकी है, ईंटें अब ईंट हो गई है इस दीवार की। ये जो हमारे लिए एक पूजनीय स्थल है, एक जो है मंदिर है हमारा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, शिक्षा है अनमोल रत्न, पढ़ने का करो सब जत्न। ये सारी चीज़ें अब इतिहास में गुम हो रही है, खत्म हो रही है। जब ये कॉलेज बना था, क्या जैसे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, जब ये कॉलेज बना था तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था, सांग बोलते हैं जिसे, तो उसके सहयोग से ये बिल्डिंग बनी थी। अच्छा, गांव में चंदा करके? हाँ, गांव में चंदा करके, जैसे बड़े बुड्ढों से पूजा है अपने, तो वे बताते हैं कि यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था। यानी जो कलेक्शन हुआ था वो पूरे गांव से हुआ था, सांग करा था, उसमें तमाम लोग जो है आए थे, उन्होंने दान दिया था। उसके बाद ये बिल्डिंग बता रहे हैं कि बनाई गई थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं दीवारें कितनी चौड़ी हैं, कितनी मजबूत हैं। आज भी इसका जो आप देखेंगे वो प्लास्टर स्ट्रॉन्ग है, ये आज भी मजबूत है, आप देख सकते हैं। इसके पीछे भी जो आप देख सकते हैं गार्डन था, खत्म हो गया। रख रखाव के अभाव में सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। हमारी जो सभ्यतागत पहचान थी, जो ऐतिहासिक पहचान थी, जिसको संरक्षित किया जाना चाहिए था, वो रख रखाव के अभाव में इसी तरह से नष्ट, भ्रष्ट और ख़त्म होती जा रही है। ये दुखद विषय है। और सबसे बात है कि उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी हालत इतनी ख़राब है कि उसमें ना तो बच्चे पढ़ सकते हैं, ना टीचर बैठ सकते हैं, और ना ही कोई और दूसरा उद्देश्य पूरा हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो करप्शन है सरकारी सिस्टम का, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो चीज़ है, रख रखाव की चीज़ है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। चाहे यहाँ के बच्चे हों या टीचर हैं, उनको भी कम से कम ये देखना चाहिए कि जो वृक्ष हैं उनके पानी की व्यवस्था हो, कम से कम उनके रख रखाव की व्यवस्था हो, ये सूखे ना। तो दोस्तों, मैं गांव में था और मुझे पता चला कि अब स्कूल इतिहास का हिस्सा होने जा रहा है, तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं यहाँ पर आया ताकि अपने इस मंदिर के बारे में आप सब लोगों से अपने दिल की बात साझा करूं, बताऊं। जो मेरे जैसी भावना के लोग हैं वो शायद समझेंगे कि एक स्कूल का नष्ट होना विद्या के लिए, विद्यार्थियों के लिए कितनी बड़ी क्षति है। नमस्कार।